ये लोग बोले माँ काली भी खुश हो जाएगी क्योंकि मोटा ताजा है, अच्छा मांस मिलेगा और सरदार भी खुश हो जाएंगे। तो महाराज हुआ ये कि पकड़ लिया जड़ भरत जी महाराज जी को, कहा बाबा चलो। बोले कहाँ? अरे बाबा आपकी सेवा करेंगे। अब जड़ भरत जी महाराज जी सेवा समझे ना, भोले भगत थे भगवान के, चले गए। अब तो महाराज भरत जी महाराज जी को खूब देसी घी में पकवान खिलाए गए, निलाया दुलाया खूब। भरत जी महाराज जी ने कहा जय जय प्रभु, अब तक तो सूखी रोटी खाने को मिलती थी और अब तो देसी घी में पकवान खाने को मिल रहे हैं। इस तरह से भक्तों हुआ ये कि अमावस्या की तिथि थी, स्नान आदि कराकर इनको सुगंध लगाकर, गले में माला पहनाकर, चंदन लगाकर भद्रकाली मैया की मूर्ति के सामने बिठा दिया गया। अब कहा कि बाबा नमस्कार करो। तो जब जड़ भरत जी महाराज जी ने भद्रकाली मैया को नमस्कार किया, उस समय माँ काली को बहुत बुरा लगा। देखो हम जो वैष्णव होते हैं, हम जो ये तिलक आप देख रहे हो धारण कर रखा है, इसे कहते केशवाय नमः। ये ऊपर का जो तिलक का हिस्सा है ये स्वयं भगवान है, और नीचे जो जो हम लोग तुलसी पत्र बनाते हैं ये भगवान के चरण हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान सबके कर्ता धरता है, सब देवी देवता भगवान के अधीन है। तो यहाँ पर जब तिलक धारण किए, हम जब दंडवत करते हैं देवी देवताओं को, तो देवी देवताओं को बहुत बुरा लगता है कि देखो जगन्नाथ प्रभु के भक्त हैं और तिलक का मतलब स्वयं भगवान को माथे पर बिठाना, और भगवान को हमारे आगे झुकाते हैं तो बुरा लगता है। इस तरह एक वैष्णव श्री जड़ भरत जी महाराज जी माँ भद्रकाली को नमस्कार करते हैं, तो ये बात भद्रकाली मैया को ठीक नहीं लगी। अब हुआ ये कि माँ भद्रकाली ने जो है वो बर्दाश्त कर लिया। अब तो जब डाकुओं के सरदार ने चमचमाती हुई तलवार निकाली श्री जड़ भरत जी महाराज जी की बलि देने के लिए, उस समय तो महाराज भरत जी ने पूछ लिया भैया ये क्या हुआ। उस समय सरदार ने कहा कोई मालपुड़े फ्री के थोड़ी थे, हम तो तुम्हें भद्रकाली मैया को बलि चढ़ाना चाहते हैं। अब तो जड़ भरत जी महाराज जी ने सोचा कि संसार तो बड़ा स्वार्थी है। अब माँ भद्रकाली से रहा नहीं गया। माँ भद्रकाली मैया के विग्रह के दो भाग हो गए, चीर गई पीछे से विग्रह बीच में से। उस समय माँ भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और माँ भद्रकाली जोर जोर से मुस्कुराने लगी। डाकुओं के सरदार को ऐसा ही लग रहा था कि माँ भद्रकाली हम पर क्या हो गई, प्रसन्न हो गई है। पर हुआ ये, उस समय माँ भद्रकाली जोर से चिल्लाने लगी और तेज गति से अपने नेत्रों को आगे पीछे करने लगी। उस समय चमचमाती भी माँ भद्रकाली ने अपनी तलवार को निकाला और कहा कि अरे मूर्ख, मैं भक्ति से प्रसन्न होती हूँ, इस प्रकार से कुकर्म से नहीं। उस समय चमचमाती हुई माँ काली ने अपनी तलवार निकाली और डाकुओं का सरदार और जितने डाकू थे उन सब के गर्दनों को काट दिया। माँ भद्रकाली के पीछे जो होती है 9 डायने होती हैं, असुर पत्नियाँ, भूत प्रेतों की पत्नियाँ होती हैं 9। उस समय जितना रथ बहा डाकुओं का, उस समय माँ भद्रकाली के संग जो 9 थी सेवकाएं, उन्होंने उस रथ का पान किया। इस तरह से श्री जड़ भरत जी महाराज जी ने माँ भद्रकाली को नमस्कार किया और माँ भद्रकाली ने जड़ भरत जी को आशीर्वाद दिया, विजय भाव। देखो अब हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, क्या नाम है उनका? कृष्ण। इस तरह से माँ भद्रकाली का नाम है कृष्णा। तो कलयुग की देवी है माँ भद्रकाली, और हमें इस कथा से ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जो देवी भद्रकाली है वे वैष्णवों की सहायता करती है, क्योंकि जड़ भरत जी महाराज जी कौन? एक वैष्णव है, और एक वैष्णव की माँ भद्रकाली ने रक्षा करी है। और देखो अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गीता में मना किया देवी देवताओं का पूजन करने के लिए। नहीं, गलत, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में नहीं बताया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो देव पूजन करते देवों के पास जाते, जो पितृ पूजन करते पितरों के पास जाते, जो भूत प्रेतों की उपासना करते उनके पास जाते, और जो मेरा भजन करते हो मेरे पास आ जाते। तो यहाँ पर कोई भगवान ने पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, ये भी भगवान ने कहा है कि देवताओं के वरदान आरजी होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, गीता में भगवान ने यह भी कहा कि अर्जुन, देवों को दिए बिना जो भोजन खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो देवताओं से मांगना बुरी बात नहीं है। आप देवताओं से क्या मांगे? अब जैसे कि मैं दास भी देवताओं से जब प्रार्थना करता हूँ, माँ देवी से या देव से, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, हे माता जी,
1-2 घंटे की कथा याद हो गई। अगर आप आशीर्वाद दोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, तो मैं और मज़ीद कथाएं जो याद हो जाएंगी। 1-2 माला होती है, आप भगवान के निकट हो, आपकी विशेष कृपा होगी तो और मालाएं होने लग जाएगी। तो हमें ये वरदान देवताओं से मांगने चाहिए। दुनिया में वरदान नहीं मांगने चाहिए। संतान नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। तो इस तरह से माँ भद्रकाली ने जड़ भरत जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया। अब जड़ भरत जी महाराज जी विचार करते कि अब घर कौन जाए, अब तो सीधे वन की ओर जा रहे हैं। तो भक्तों उस समय हुआ क्या कि सिंधु सुवीर देश के राजा थे जिनका नाम था राजा रहुगण। ये कपिला आश्रम जा रहे थे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इनकी पालकी उठाने वाले 4 थे, एक बीमार हो गया, तो इसके कारण इनकी पालकी उसी रास्ते में रखी हुई थी। तो पालकी उठाने वाले जो 3 सेवक थे, उन्होंने राजा रहुगण को कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो कोई भी सेवक को हम जोड़ दें। तो राजा रहुगण जी ने कहा जोड़ लो। तो उस समय सिंह की चाल चलते हुए अपनी मस्ती में मस्त आ रहे थे श्री जड़भरत जी महाराज जी। पालकी उठाने वालों ने कहा भैया यहाँ आइए। जड़भरत जी चले गए। जी बोलिए। तो उस समय पालकी उठाने वालों ने कहा कि ये सिंधु सुवीर देश के राजा रहुगण जी है, तो क्या तुम इनकी पालकी उठाओगे? तो भरत जी ने कहा रख दो कंधे पर, उठा लेंगे। तो महाराज हुआ ये कि श्री भरत जी महाराज जी आगे थे, पालकी उठाई हुई थी, तो कुछ चूटियों का झुंड जा रहा था। अब भरत जी महाराज जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा ये सब चूटियाँ मर जाए तो अपराध लगेगा। तो पालकी कंधे पर थी तो छलांग मार ली। अब जैसे ही छलांग मारी तो उस समय जो पालकी में बैठे राजा रहुगण जी थे, इनका माथा पालकी से लगा। अब तो राजा रहुगण जी क्रोधित हो गए और राजा रहुगण जी अपने सेवकों को बुरा भला कहने लगे। उस समय तीनों सेवकों ने कहा महाराज हमें क्यों बुरा भला कहते हो? हम तो आपकी पालकी ना जाने कहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैं। ये जो नवीन सेवक जोड़ा हैगा, ये अपराध इसने किया, और इस एक के अपराध से आप हमें सबको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं। इस प्रकार से जब राजा रहुगण जी ने जट भरत जी को देखा, क्योंकि जट भरत जी मोटे ताजे थे, तो राजा रहुगण जी क्या कह रहे, बोले ये बेचारा दुबला पतला, तुम लोगों ने तो पालकी अभी उठाई है और ये मेरी पालकी ना जाने कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है। जबकि जट भरत जी जानते हैं मुझे ही कोस रहे हैं, पर वो अपनी मस्ती में मस्त थे। उस समय फिर पालकी उठाई, फिर चल दी है, फिर चूटियों का झुंड जा रहा था, फिर जट भरत जी महाराज जी के कंधे पर पालकी थी, फिर छलांग मार ली। अब जब राजा रहुगण का सर पालकी से लगा तो राजा रहुगण जी समझ गए ये सब किया कराया किसका है, उसी का है। अब तो जड़ भरत जी महाराज जी को बुरा भला कहने लगे राजा रहुगण जी, हे मूर्ख, तू मेरे बल पराक्रम को नहीं जानता, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा तू याद करेगा, तेरे अंग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब जड़ भरत जी महाराज जी ने विचार किया कि अगर ये मुझे बुरा भला कहेगा तो नरक में चला जाएगा, और जब ये नरक में जाएगा तो संतों को बुरा भला कहेगा, क्योंकि कपिला आश्रम जाता है दिव्य ज्ञान को उपदेश प्राप्त करने के लिए। अब है तो राजा होने के कारण जो है रजोगुण तो होगा ही। चलो आज इसका कल्याण कर देना चाहिए ताकि ये नरक से बच जाए। तो वक्त तो आज अपने जीवन में पहली मर्तबा श्री जड़ भरत जी महाराज जी बोल रहे हैं, और ऐसा बोलेंगे तो राजा रहुगण जी का कल्याण ही कर देंगे। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन ये बताइए आप दंड किसको देंगे? ना तो मैं मोटा हूं, ना तो मैं पतला हूं, ना तो मैं छोटा हूं, ना तो मैं लंबा हूं, ना तो मैं जन्म लेता हूं और ना तो मैं मरता हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, तो आप मुझे क्या दंड दोगे? ये सुनते ही राजा रहुगण जो थे वो हैरान हो गए कि बात तो वेदांत की कर रहे हैं। तो अब टुकर टुकर अब जो राजा रहुगण जी जड़ भरत जी को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो वक्त तो जब ध्यान से देखा तो उस समय यज्ञोपवित्र दिखलाई दिया, और जड़ भरत जी महाराज जी अपनी पालकी
जड़ भरत जी महाराज जी के चरणों में राजा रघुगण जी लेट गए, नमन करने लगे। हे ब्राह्मण देव, आप कोई देवता तो नहीं हो जो मेरी परीक्षा लेने के लिए है। उस समय श्री जड़ भरत जी को राजा रघुगण जी कहते हैं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यम के डंडे से नहीं डरता, मैं विष्णु के चक्र से नहीं डरता और शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं डरता हूँ केवल ब्राह्मण अपराध से। तो उस समय राजा रघुगण जी की बात सुनकर जड़ भरत जी कहते, राजन हूँ तो मैं ब्राह्मण, पर मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, क्रोधित वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम चिंता ना करो। अब जो है राजा रघुगण के मन में थोड़ी जान में जान आई। तो राजा रघुगण जी ने नमन करते हुए पूछ लिया, बोले भगवान आपने कहा कि ना मैं छोटा हूँ ना मैं बड़ा हूँ, ना मैं जन्म लेता हूँ ना मैं मरता हूँ, और ना मैं पतला हूँ ना मैं मोटा हूँ। तो ये बताइए भगवान, चूल्हा है, चूल्हे पर हंडिया है, हंडिया में पानी है और पानी में चावल है। तो सबसे पहले जो अग्नि जो है वो हंडिया को गर्म करती है, और जब हंडिया गर्म होती है तो पानी गर्म होता है, और जब पानी गर्म होता है तो चावल भी पक जाते हैं। तो राजा रघुगण जी कहते हैं इसी प्रकार से हमारा शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं और उन्हीं इंद्रियों के बीच में बैठे हुए आत्मा है। तो जब शरीर को कष्ट होगा क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? ये बात सुनकर तो राजा रघुगण की जड़ भरत जी मुस्कुराने लगे। बोले राजन, जाते तो तुम हो सुंदर ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने, और हो तुम बड़े मूर्ख। ये बताओ कि किसी ने कहा कि मैंने आकाश को पकड़ लिया हो? आकाश की तरह शरीर के भीतर आत्मा होती है कि जैसे आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, आकाश के कोई टुकड़े नहीं कर सकता, इसी तरह बादलों की तरह शरीर के भीतर आत्मा होता है। इसलिए शरीर के भीतर आत्मा होते हुए भी आत्मा किसी शरीर को नहीं छू सकता और ना शरीर का कोई अंग आत्मा को छू सकता है। इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया आत्मा का। श्री जड़ भरत जी महाराज जी कहते हैं, यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो सारे अहंकार को त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हे राजन, भगवान की कृपा सब पर बरस रही है कि अब जैसे कि वर्षा जो होती है भक्तों, वर्षा नदी तालाब में बरसती है, क्योंकि नदी तालाब में वर्षा की क्या आवश्यकता, पर बारिश बरसती है, गांव में भी बरसती है, बाग बगीचों में भी बरसती है, और पर्वतों में भी जल बरसता है वर्षा का। और होता ये कि पर्वतों पर जल बरसता है, पर पर्वतों पर उस वर्षा का जल टिकता नहीं है। टिकता कहाँ है? जब गहराई हो, जब तालाब हो। इसी तरह से भगवान की कृपा सब पर हो रही है। इसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं वो ज्ञानी अभिमानी हैं, घमंडी हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है पर टिकती नहीं है। पर जिन भक्तों के बाद निम्रता का पात्र है, उनके पास ही भगवान की कृपा टिकती है। इस तरह से श्री जड़ भरत जी कहते, राजन तुम कहाँ के राजा हो? सिंधु सोबिर देश के राजा? अरे मैं तो पूरे भरतखंड का राजा था, पूरे अजनाब खंड का राजा था। पर राजन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया और एक हिरण के मुंह में मर गया। इस तरह राजन ये मोह ही हमारे बंधन का क्या होता है? कारण होता है। मोह के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सदगुरुदेव की शरणागति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार एक भवाटवी है और हमें ऐसे पुरुष की खोज करनी चाहिए जो इस जंगल के कोने कोने को जानता हो। और राजन, जंगल के कोने कोने को जानने वाले वे सदगुरुदेव ही बताए गए हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर जो है ज्ञान का उपदेश श्री जड़ भरत जी महाराज जी ने राजा रघुगण जी को किया। जो राजा रघुगण जी कपिला आश्रम जाते थे सुंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अब उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति श्री जड़ भरत जी के द्वारा ही हो गई है। इसी प्रकार से अब आगे चलकर श्री सुखदेव गोस्वामी जी द्वीपों के विषय में बताते हैं। तो कितने द्वीप है भक्तों? 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शलमली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रोच द्वीप है, शाग द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। इस तरह से इन द्वीपों के आगे
7 समुद्र हैं और इसी प्रकार से 9 खंड हैं।